स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एग्ज़ाम के एक बोर्ड एग्ज़ाम के या नॉर्मल लाइफ से एक बहुत ही अहम टॉपिक ईमेल राइटिंग को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ईमेल हम लोग हमेशा जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी जाते हैं एग्ज़ाम देने, तब पर भी उसमें देखते हैं कि पूछ देता है, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं ईमेल लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज देखते हैं हम लोग कि ईमेल होता क्या है तथा इसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म होता है ईमेल। ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल से मेल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म का क्या है? लेटर। मॉडर्न ऑफ फॉर्म ऑफ लेटर, ये लेटर का एक मॉडर्न टाइप है। और ये क्या होता है? इसके कुछ फीचर्स है। ये फास्ट होता है। एग्ज़ाम में देखें हम लोग तो हमारा उसका जो फॉर्मेट है और कंटेंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट एक लाइन में बोलना चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ईमेल मीन्स ऑनलाइन लेटर। अब बच्चों, बात ये आती है कि इसको हम लोग किस किस के लिए लिखते हैं। तो इसे हम किसी ऑफिसर्स को, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, किसी को किसी पर्पज़ से किसी ऑफिसर को मेल करना हुआ, तो हम इस ऑफिसर्स को अपने कुछ डाटा सेंड करने के लिए, किसी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए, कुछ ज़रूरी बातों को लिखने के लिए हम लोग ऑफिसर को लिख सकते हैं। अब बच्चे हैं, आप अपने प्रिंसिपल को कोई कुछ डाल सकते हैं मैसेज मेल के माध्यम से। जैसे कि हमें आपको स्कूल में किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप मेल के जरिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, मैनेजर को आप उससे रूबरू करा सकते हैं। शॉपकीपर है, आपको कोई बुक की ज़रूरत है, परचेज करनी है, आप उस शॉपकीपर को ऑनलाइन पेमेंट करके उसका ऑर्डर कर सकते हो ईमेल के माध्यम से। टीचर है, टीचर को किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज लेना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, उससे लिए आप टीचर से उससे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स है, आपको कोई फ्रेंड्स है कहीं दूर रह रहा है, अभी साथ में थे, वो कहीं और चला गया आउट ऑफ कंट्री मान लीजिए, वहाँ पर है, उससे आप उससे बात करके एक दूसरे इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब मेल्स के यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक मॉडर्न टाइप का लेटर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके से हम लोग पहले लेटर लिखते थे तो एक दूसरे से बातचीत होती थी, उसी तरीके से हम लोग अब मेल करके वो बातें, पहले जो होती थी वो एक लेटर, तो उससे जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन अब जो ये मेल है, इसको यहाँ से क्लिक किए नहीं, जैसे कि मैसेज तुरंत पहुँच जाता है, उसी तरीके से मेल भी हमारा होता है, बहुत ही कम समय में वहाँ पहुँच जाता है। नेट के माध्यम से आज तो देख ही रहे हैं आपको कि व्हाट्सअप करते हैं या फिर आप कोई मैसेज करते हैं तो कितनी जल्दी कहाँ तक पहुँच जाता है वो। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा, इसमें फॉर्मेट और कंटेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप लोग ये समझ गए होंगे कि ईमेल होता क्या है और इसके क्या यूजेज हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम जो भी जरूरी है आप लोगों के, फिर उसके बाद आगे चलते हैं इसके फॉर्मेट पर कि हम लोग को बोर्ड के एग्जाम में आए तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि ईमेल होता क्या है तथा हम इससे किन किन लोगों को लिखते हैं। अब देखिए आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ईमेल का फॉर्मेट क्या है। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है जो हम बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नॉर्मल ईमेल जो आता है फ़ोन में वैसे लिखने के लिए, वो तो बहुत ही कोई भी कर सकता है कि इसमें क्या होता है, उसके लिए नॉर्मल जानकारी है। बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है हमारा जो वीडियो है, वो है कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए जो हम लोग पेपर में लिखते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले आता है फ्रॉम। फ्रॉम हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम में होता क्या है? सेंडर्स ईमेल आईडी, मीन्स वो इंसान जो भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद टू, टू में हम लोग डालते हैं जिसको हम लोग भेज रहे हैं, मीन्स जो रिसीव करने वाला है उसकी ईमेल आईडी, मीन्स रिसीवर ईमेल आईडी। फिर अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसको लिख रहे हो या किसी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें इन दोनों पॉइंट को ऐड करना ज़रूरी नहीं है, सी सी एंड बी सी सी। हम आपको ऐसे नॉर्मल जानकारी के लिए इसको इसमें ऐड कर दिए हैं कि आपको नॉर्मल जानकारी मिल जाए। सी सी मीन्स होता है कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म सी सी का होता है कार्बन कॉपी। इसका मतलब ये होता है कि आप सेम मेल यदि किसी अन्य आदमी को भेजना चाहते हैं, व्यक्ति को, जिसको भी कि ये मेल मिल जाए, और लेकिन जिस आदमी जैसे जिसको भेज रहे हैं पहले यहाँ पर डाले हुए हैं मेल आईडी,
उसको भी पता चल रहा है कि इस आदमी को भी भेजा रहा है, तो इसमें उसका भी आईडी शो करेगा। समझ में आया। और नेक्स्ट होता है BCC। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। B से ब्लाइंड, C से कॉर्बन, C से कॉपी। देखिए बच्चों, होता क्या है इसमें हमें मान लीजिए ये एक मेल है, हम ऐसे किसी ऑफिशियल पर्पज से सेंड कर रहे हैं, या एज ए स्कूल प्रिंसिपल है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये मेल पहुँच जाए, उसमें बहुत सारे लोगों का मेल आईडी ऐड कर चुके हैं और उसको सेंड कर दिए, और चाहते हैं कि अन्य लोगों को उनकी मेल आईडी ना दिखे, जो मेन आपका किसी को भी उसको अनदर पर्सन की मेल आईडी ना शो हो, वही जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो प्राप्त हो। तो आप इसमें ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी में डाल सकते हैं। देखिए इसका नाम ही है ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा, कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसमें किसको भेजा जा रहा है, ये किसी को भी जानकारी इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको स्किप कर देना है यदि आप एग्जाम पर्पज से लिख रहे हैं तो। थर्ड पॉइंट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होना चाहिए ये बहुत ही मायने रखता है कि सब्जेक्ट जो हो वो 1 लाइन का टॉपिक हो, कैसा हो, क्लियर हो, अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा प्रिसाइज हो। मीन्स इसमें कहने का मतलब है कि टॉपिक वाइज हो, उससे हटके न हो, और बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज में 1 लाइन का लिखना है बस। ये नहीं कि आप सब्जेक्ट में ही पूरा अपना कहानी लिख डालें, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या है, जैसे कि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो डियर सर, प्रिंसिपल यदि आपके सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम। आप किसी टीचर को लिख रहे हैं तो भी लगा दीजिए डियर सर, नहीं तो आपका कोई फ्रेंड है तो उसको लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड। आप किसी शॉपकीपर को भी, किसी को भी आप जानते हैं लिख रहे हो हम शॉपकीपर को भी, तो उसके लिए भी डियर सर लगा देंगे। फिर उसके बाद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। यदि आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो इस डियर सर सैल्यूटेशन के बाद आपको कॉमा लगाना है, और यदि आप फॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तो ये कॉमा नहीं लगाएंगे तभी चलेगा। ठीक है, जैसा ईमेल आईडी, जैसा मेल आए लिखने को आपको दे दिया जाएगा, किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, कुछ जन्मदिन है, शादी है, कुछ उसके लिए अपने फ्रेंड को, तो वहाँ पर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं सैल्यूटेशन के बाद। नहीं तो अगर फॉर्मल वे में लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, या फिर किसी ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप वहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगाएंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतनी चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा। फ्रॉम में हम लोग लगाते हैं सेंडर का ईमेल, मतलब जिसको हम सेंड कर रहे हो, और फिर उसके बाद टू में लिखते हैं जो प्राप्त करने वाला होता है, जिसको हम लोग भेज रहे होते हैं, उसका ईमेल आईडी उसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों CC। ये तो बस आपको बता दी, CC मीन्स होता है कॉर्बन कॉपी, CC से होता है कॉर्बन, C से कॉपी। कॉर्बन कॉपी मतलब सेम मेल आप किसी अन्य पर्सन को, एक व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि वो दोनों लोग को वो ईमेल आईडी दिखे, तो आप उसमें उसका नाम डाल सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को आपको भेजना है, अब स्कूल के प्रिंसिपल है, एक ही बार में आपको पूरा मैसेज सबके पास पहुंच जाए, तो ऐसे में आपको BCC के अंदर डालना होता है, और उसमें किस को आप मेल किए हैं वो दिखाई नहीं देता है। और फिर बच्चों आता है उसके बाद आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको 1 लाइन का सब्जेक्ट लिखना होता है। ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि टॉपिक से हट के लिख दिए या फिर पूरा कहानी लिख डाले, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन बहुत ही सिंपल, आप लोग कोई भी लेटर लिखते होंगे, डियर सर, डियर मैम, डियर फ्रेंड, या फिर डियर ब्रदर, ऐसा करके लिख सकते हैं। यदि आप फॉर्मल लिख रहे हो तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, और अगर फॉर्मल नहीं लिख रहे हो तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलें। हाँ स्टूडेंट्स देखिएगा, अब आगे होता क्या है, हम लोग 4 पॉइंट देख लिए ऐसे इम्पोर्टेंट, जैसे फ्रॉम जो कि सेंड करने वाला हो मेल, टू जिसको रिसीव करने वाला हो, फिर उसके बाद क्या होता आता था सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, बॉडी आता है। मेन पॉइंट आपको बॉडी लिखना। बॉडी में क्या लिखना होता है स्टूडेंट्स, आपको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पर नोट करिएगा
कि कब कहाँ पर हमको क्या चीज़ कैसे लिखना है। तो जो हमारा बॉडी होनी चाहिए वो 3 पैराग्राफ में होनी चाहिए। और फर्स्ट में क्या होना चाहिए, पर्पज़ आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ जो हो पार्ट, उसमें आपको पर्पज़ लिखना है, ठीक है, कि हम हमारा पर्पज़ क्या है लिखने का, जो ईमेल है। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड में आपको डिटेल ऐड करना है, कि जो हमारा डिटेल है, जो इस बारे में हमको मेल चाहिए, उसको ऐड करना है। फिर पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है और अपने मेल को क्लोज करना है। मैं आपको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बता देता हूँ, तो इसको नोट करिएगा। दिस इज फ्रॉम यू टू दैट। सेकेंड, अब जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टीचर या किसी को और इंफॉर्मेटिव आपका है मेल, तो आप लिखेंगे दिस इज इन्फॉर्म यू टू दैट। सेकेंड, जैसे आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो उससे आप क्या लिखेंगे, एज वी डिस्कस्ड ऑन अ फोन। आप मान लीजिए ऑफिस में हैं और किसी से मीटिंग चल रही थी, आप उससे लिख रहे हैं, तो उसके लिए लिखेंगे टू फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग, ये लिख लिए। फोर्थ पॉइंट होगा होप दिस मेल फाइंड्स यू। ये कुछ आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स है जिससे कि आप मेल को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आता है, आपको देखो याद करने का एक इजी ट्रिक्स भी दे देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको। RTF फार्मूला। RTF होता क्या है, R मीन्स होता है रीजन। पहले आपको ईमेल का रीजन, मतलब आपको लिखने के, देखिए यहाँ पर है ना पर्पज़, पर्पज़ मीन्स वही रीजन या पर्पज़ का लीजिए, दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स है। T से टॉपिक, अब आपका डिटेल यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर टॉपिक, मतलब किस बारे में आप मेल को लिख रहे हो। फिर वो मैटर आना चाहिए सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड में फिनिशिंग, फिनिशिंग आपको वही देखिए चल रहा है, क्लोजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका RTF फार्मूला। अगर आप लोग याद कर लिए, बॉडी लिखने में आपको यदि कोई कठिनाई हो रही है, तो आप मेरा दिया हुआ एक ट्रिक है RTF फार्मूला, उसको आप नोट कर लो। फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होना चाहिए, जैसे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ऐसे वर्डों का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप लिखेंगे सेंडर्स नेम, मतलब जो भी आपका नाम है, जो लोग भेज रहे हैं उनका नाम होता है। ये पूरा फॉर्मेट हो गया बेटा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होता है। इसको नोट करिए। फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक मेल लिख करके दिखाते हैं कि हम लोग वास्तव में अगर एग्जाम में मेल आया लिखने के लिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, नोट करिए। तो अच्छा देखिएगा कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है लिख करके, राइट एन ईमेल टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट डर्टी रोड्स इन योर लोकेलिटी। तो बच्चों इसमें है क्या, पहले देखिए हम लोग करेंगे। हमारा वीडियो देखो बच्चों को छोटा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करा रहा हूँ। देखिएगा फ्रॉम में आपको जो अपना ईमेल आईडी है उसे डाल देंगे, टू में जिसे आप सेंड कर रहे हो। सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट जो होगा हमारा बहुत ही सिंपल है, हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं डर्टी रोड के लिए, उनको सूचना देने के लिए, उसको रिपेयर के लिए। तो कंप्लेंट रिकॉर्डिंग डर्टी रोड हो जाएगा, डियर सर आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द डर्टी रोड्स इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर आपको पहले बताया था ना कि RTF फार्मूला, पहले आपको रीजन देखना होगा, तो रीजन दिखा दिए कि डर्टी रोड्स इन अवर लोकेलिटी। द रोड्स, अब देखिए T से टॉपिक अब आ रहा है, द रोड्स आर फुल ऑफ गार्बेज एंड डर्टी वाटर, it causes bad smell and many people are falling sick and facing many problems। देखिए टॉपिक हो गया। अब हम यफ से फिनिशिंग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करेंगे, 3 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। देखिए therefore I request you to kindly take immediate action and clean the roads as soon as possible। देखिए हो गया आपका पूरा, बॉडी लिख लिए, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हो जाएगा योर सिंसियरली, बेटा ये नीचे होना चाहिए, जगह नहीं था मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा योर सिंसियरली और अपना नाम। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।